विनिंग प्राइस हमारी कम अनाउंस हुई है, बात मुझे पता है। और जितनी विनिंग प्राइस अनाउंस हुई है उतनी तो 4 मैचों की फीस है विराट कोहली की। ये बात सुन सुन के मेरे कान बज रहे हैं। अब यहाँ पर देखो फिर वही बात होगी कि यार देखो सही है भाई, हमारे पास जितना था हमने लगा दिया। आईपीएल अच्छी लीग है या पीएसएल अच्छी लीग है मैम? आईपीएल और पीएसएल? आईपीएल 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 और पीएसएल? आईपीएल 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 आईपीएल। मैम आप तीनों ने आईपीएल को चूज किया, चाहे मुल्तान का स्टेडियम है या कराची का स्टेडियम है, अवाम वही दोबारा से भाई स्टेडियम खाली नजर आ रहे हैं। सिर्फ 10% स्टेडियम जो है, मतलब के स्टेडियम का 10% हिस्सा भी हमें फिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और वहाँ पे आईपीएल 2025 देखिए, अगर इंडियन प्रीमियर लीग में बात करें तो 29 मैच आज कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन हर मैच में चाहे कोई वीकेंड का मैच था, चाहे दिन का मैच था, रात का मैच था, क्राउड फुल बाय फुल 100/100 नजर आ रहा है। भाई आईपीएल व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा था, पैसों के रिकॉर्ड तो तोड़ ही रहा था। मिलनिया कर रहे हैं कि उनके सरों के ऊपर रख के हेयर ड्रायर दे दो, उनके सरों के ऊपर रख के ट्राउजर पेंटे ये दोनों शुरू कर दो, धोती दो, पंजाबी कॉन्सेप्ट है प्रॉपर धोती का, वो भी दिया करे, क्योंकि उसके सिर पे बेचारे के सिर पे बाल तो है नहीं, तो उसने ड्रायर का क्या ही करना है, कपड़े सुखाएगा। कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल के साथ इसको कंपेयर करें पीएसएल को? तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेड ड्राइव दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? हम पैसे की तो बात नहीं कर रहे, पैसे में आईपीएल आगे निकल गया, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट में आगे निकल गया, अब तो क्राउड भी नहीं आ रहा पीएसएल के अंदर। आप देखेंगे आईपीएल की बात अगर आप करें ना कि आईपीएल इंडिया की 150 अरब जो है ना वो आबादी है, आबादी के लिहाज से भी आप देखें तो कह सकते हैं कि हाँ उनकी व्यूवरशिप बढ़ सकती है। लेकिन आप ये देखें कि पीएसएल में क्रेज भी है और बिल्कुल कि वो अवाम हमारी कह लें कि पाकिस्तानी अवाम नाराज है भी सीधे सीधा पीएसएल से, और वो कह रही हैं कि भाई पीएसएल में क्या रखा हुआ है, पीएसएल में तो हमें जीरो परफॉर्मेंस शुरू से लेकर अब तक जो वो नजर आ रही है। मैं इंडियन एक बंदे की बात पढ़ रहा था, वो कह रहा था आईपीएल की टिकट्स बहुत महंगी है लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उनको एंटरटेनमेंट मिल रही पैसा भी है है, उनको पैसा भी है, उनके पास एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है। आईपीएल में इतना क्राउड कैसे आता है? 29 मैच आज कंप्लीट हो गए हैं और कोई भी ऐसा मैच नहीं था जिसमें 100% क्राउड नहीं है। हालांकि टिकट्स महंगे हैं, दिन में मैच है, रात में मैच है, दिन में गर्मी है लेकिन क्राउड फुल है। सर एग्जैक्टली, जाहिर बात है उन्होंने अपने क्रिकेट शायकीन को नहीं मायूस किया, उनकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी एग्जैक्टली वो साल लगातार जीते। हालांकि इंडियन टीम एक दफ़ा नीचे आ गई थी, बट उन्होंने अब परफॉर्मेंस ऐसी दी है कि अवाम ने जो क्रिटिसाइज किया उसका फायदा नजर आ रहा है। ठीक है, उन्होंने उस चीज़। अब आपसे रीजन पूछता हूँ क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा लगाते हैं। वहाँ 27 करोड़ का प्लेयर। वो तो छोड़ो, सबसे पहली बात उनके पास विराट कोहली है। विराट कोहली ये वजह है कि आईपीएल ऊपर है। हाँ, आईपीएल कह सकते हैं। जितना हम कर सकते थे वार्नर को ले आए, सबको ले आए, उतना हमने एफर्ट कर लिया, 10वां सीजन करा रहे हैं। अब विराट कोहली को तो मिला ही नहीं सकते नहीं, ना तो यार। इस बार इतनी एफर्ट कर लिया, अगले सीजन के लिए बचेंगे कुछ पैसे या नहीं भाई बचेंगे? वो तो ऑक्शन, आईपीएल ऑक्शन के अंदर तो हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा होता है ना। कभी 27 करोड़ का ऋषभ पंत, कभी स्टार्क का हो जाता है, अभी हो सकता है नेक्स्ट सीजन में कुछ ना कुछ हो आईपीएल की जाए। तो मैं बात ही नहीं कर रही, आप भी यार PSL की कसम से बात यार, कर रही आप भी विराट कोहली की मैच फीस से आप मतलब पीएसएल को मतलब क्या हो गया यार? मुझे तो मतलब लग रहा है शायद उनके एक ऐड की फीस है यार, भाई इतनी तो। एड भी ज्यादा लेते होंगे। और यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि भाई जो है विनिंग प्राइस पीएसएल की यही है, और हमारा सही है भाई, हमारा यही सेटअप होता है। आप लोग विराट कोहली को दे दो भाई, जितने मैच की फीस दे दो, हमारा मसला नहीं है। आप 27 करोड़ में खिलाड़ी हमारे तो 4 करोड़ भी मिल जाए जिस बंदे को, भाई, बहुत बड़ी बात भाई होगी। आप ऋषभ पंत को 27 करोड़ में खरीदो, यहाँ पर हम 27 करोड़ में 20 सीजन और करा लेंगे पीएसएल की। मैं खुश है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब पहले दिन स्टार्ट हुआ था ना, उसी दिन लोग हंसना शुरू हो गया था। हमने देखा था कि रिजवान कितना अनप्रोफेशनल होकर जा रहा था। बाकी पांचों जो कैप्टन थे उन्होंने किट पहनी हुई थी, अवेयर की हुई थी, लेकिन जो रिजवान साहब थे वो घर से ट्राउजर उठाया, पता नहीं प्रेस भी किया नहीं किया, वैसे मुंह उठा के आ गए। तो उनके जो हैं ओनर वो खुद कह रहे हैं कि हमने ना इसको बहुत ज़्यादा बैक भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन ये फिर भी 5वें 6ठे नंबर पे लीक है। मैं नहीं कह रहा, ये एक फ्रेंचाइज के ओनर कह रहे हैं कि 5वें 6ठे पे लैग करती है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आईपीएल के साथ इसको कंपेयर करें पीएसएल को? तो पहली बात है कि हम इसको पीएसएल को आईपीएल के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि मजाक तो बना ही हुआ है कि एक तो व्यूवर्स नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे, दूसरे ऊपर से आप हेड ड्राइव दे रहे हैं, ये क्या मजाक बना हुआ है? पीएसएल का मजाक हमने खुद बनाया, और आईपीएल तो भाई अपने वो झंडे गाड़ता जा रहा है। अभी आपने बात की है पीएसएल में स्पेशली कि पाकिस्तानी मैन ऑफ द मैच क्या क्या इनाम दे रहा है, मैं आपको बताता जाऊँ। यहाँ पे जनाब हेयर ड्रायर दे रहे हैं, मैं तो कहता हूँ उनको जनाब वो स्ट्रेटनर देना चाहिए बाल सीधे करने के लिए, उनके अलावा मेकअप का सामान देना चाहिए उनके घर में। मजदूर, लेकिन वो 3 काम जरूर करेगा, एक खाना खाएगा उससे, एक सिनेमा जाएगा और एक मैच देखेगा। ठीक है, तो उसके काम ही 3 है। और वहाँ सिक्योरिटी कंसर्न इतने नहीं है, तो क्राउड आराम से उधर पुल हो जाता है, फिर लोगों के टीम्स वहाँ ज़्यादा हैं। और सर एक रीजन ये भी है कि दुनिया का हर बेहतरीन क्रिकेटर, बड़े से बड़ा क्रिकेटर ऐसा ही है, क्योंकि दुनिया की नो डाउट सबसे बड़ी लीग है, बिग बैश से भी बड़ी लीग है। आईपीएल बेहतरीन। तो जब लीग अच्छी है, बड़ी है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है, तो लोग जाहिर है अच्छी टीम भी बनती है, मुकाबले भी अच्छे होते हैं, और हर टीम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हर स्टेट की वहाँ रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेट 10 टीम्स है, 10 टीम्स है वहाँ पे। तो और प्लस ये है कि उनका अपनी जो टीम भी है, चाहे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, बिल्कुल ये खुद एक स्टारडम है इनका, ये खुद क्राउड पुलर है। अब आप क्या समझते हैं कि हमारे अगर किसी टीम में इफ्तिखार अहमद या
खुर्शीद शाह है, बिल्कुल, तो क्या ये खुर्शीद शाह। क्राउड पुलर हैं? आपके क्राउड इनको देख के वैसे वापस चला जाता है। मैं कहती हूँ बड़ी ही घर डिसअपॉइंट में उनकी बेगम का पूरा जहेज का सामान दिया जाए ताकि पीएसएल वाले अपने झंडे गाड़े। और भाई मेरी समझ से ये बाहर है कि यार ये जो पीएसएल कर क्या रहा है। देखिए अगर नहीं आपसे पीएसएल करवाई जा रही तो आप बाइकआउट कर दें, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से और कभी आप केएफसी का बाइकआउट की बात कर रही हैं और कभी आप मतलब यहाँ पे बात करिए, मेरे ख्याल से अगर आप केएफसी का बाइकआउट करना चाह रहे हैं तो उसका बाइकआउट कर देना चाहिए, पेप्सी का बाइकआउट कर देना चाहिए। और कहीं कहीं आप ये बातें करते दिखाई दे रहे हैं जनाब, जो हमें पेमेंट मिलेगी, जो हम जीतेंगे, जो हमें 1-1 लाख रुपये हम डोनेट करेंगे जनाब फ़लस्तीन के लिए, तो मेरे ख्याल से ये सारे का सारा पैसा फ़लस्तीन में डोनेट कर देना चाहिए था। ये मेरे लिए, मैं तो ये मैसेज खुश तो डेफिनेट नजर आते हैं। रिजवान की बात करते हैं, ये तो कहते हैं कि यहाँ तो विन है, यहाँ तो लर्न है। रिजवान तो मैं कहती हूँ मैं किसी दिन में उसका गला दबा दूंगी। लाइक अभी उसको एक सिंपैथी वोट मिल रहा है कि जी वो वहाँ पे गया है, पिच पे गया और उसने जाके कहा कि कैन वी स्पीक इन उर्दू। ओ भाई किस चीज़ की उसको सिंपैथी दे रहे हो? ना उसको अंग्रेजी आती है तो ना उसको खेलना आता है, तो किस चीज़ की उसको सिंपैथी दे रहे हो? इंग्लिश बोले ना बोले, डू हेल विद इट, बट खेलो तो सही ना। दोस्तों जो दिमाग से पैदल लोग हैं, जो पागल लोग हैं, जिनमें कॉमन सेंस का एल भी नहीं पाया जाता, उसमें आ जाते हैं पाकिस्तान के वो जर्नलिस्ट जो कि बेहुदा किस्म के, जो कि स्टूपिड किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं फॉरेन प्लेयर से। हर वो क्रिकेट खेलने वाला, हर वो क्रिकेट देखने वाला, सेंसिबल बंदा, मैच्योर बंदा, लॉजिक में बात करने वाला बंदा, सेंसिबल माइंड रखने वाला बंदा तुझे ये बताएगा कि बेटा पीएसएल की क्वालिटी बांग्लादेश प्रीमियर लीग से भी नीचे है। तू आईपीएल की बात कर, और सैम बिलिक्स की बात करते, सैम बिलिक्स ने फिर ये आंसर दिया कि भाई आप पीएसएल की बात करते हो, हम आईपीएल का मुकाबला करते हैं बिग बैश के साथ ना। लर्न हो गया हुआ है, आई थिंक काफी ज्यादा हमने लर्न कर लिया। और कितना लर्न करना है? वो चाहते हैं कि हम मरते दम तक लर्न करें मैम। ऊपर से बात करते हैं कि चौके चौके हम लोग भाई फलस्तीन को डेडिकेट कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने क्या करना उसका। आई एम सॉरी, वी शुडंट बी लाफिंग। एक बहुत ही वो इशू सीरियस है, लेकिन यहाँ पर मजाक सीरियस है, लेकिन दिस इज फनी। उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो शायद अपना खुद भी बैठ के मेरे ख्याल से वो 2 मिनट देखेगा ना तो उसको लगेगा कि मैंने कुछ डम बात की है, ठीक है? तो वो उसका कुछ भी नहीं करेंगे। आई थिंक उनको पैसों की जरूरत है। तो हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, भाई टैलेंट उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। सेंचुरियंस 3 सेंचुरीज लग चुकी हैं, 100 और वहाँ से जो टैलेंट आता है वो आगे T20 में भी वर्ल्ड कप भी जीतता है, चैंपियन ट्रॉफी भी जीतते हैं। बस वही है ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम द होम, ठीक है? तो अब अगर वो घर से शुरू कर रहे हैं और घर से सीख रहे हैं और घर में ही कर रहे हैं, हम तो भाई घर में मैच रखते हैं, घर में हार जाते हैं और घर में हम लोग कहते हैं कि ठीक है आप वापस चले जाए, हमने तो इधर ही रहना है, ठीक है? तो कम से कम वो कुछ तो सीख रहे हैं और वो हमारे ऊपर वो सब कुछ इस्तेमाल भी कर लेंगे। हाइप दे रहे हैं ऐसे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा काम क्रिकेट देखना नहीं था। मैं आपको असलियत दिखाना चाहता था कि स्टेडियम में जाओ तो वहां पर कितनी बदबू है, कितने आपको गंदे पानी की बोतलें मिलती हैं, कितनी आपको सिक्योरिटी की चेकिंग होती है, कितना आपको पैदल चल के जाना पड़ता है। मैंने सोचा कि चलो करते हैं, लेकिन हुआ क्या, लिटरली रास्ते में ट्रैफिक का हाल देखकर, जहां से जा रहे रोड बंद है भाई, जहां से जा रहे पब्लिक को मसला पड़ रहा है, यहाँ से पुलिस वाले 50 जगहों पे चेकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं आतंकवादी नहीं हूँ, एक नॉर्मल सिटीजन हूँ और मुझे नहीं जाना मैच देखने के लिए। अब जब मैच देखने के लिए पब्लिक जाती है, जो जाती है, और उसके साथ ऐसा रवैया किया जाता है कि उसकी 50 जगहों के ऊपर चेकिंग की जाती है, 3-3 घंटे उसको वॉक कराया जाता है पैदल, या 3-3 घंटे का उसको वेट कराया जाता है सिक्योरिटी गेट के ऊपर, तो भाई पब्लिक क्यों जाएगी मैच देखने के लिए? और जो आ रहे हैं, बाय द वे बहुत सारे लोगों ने तो सीधा सीधा बोल दिया कि भाई एल पे चढ़ जाए पाकिस्तान सुपर लीग, हमको देखनी नहीं है। इसी वजह से नहीं देखनी, क्योंकि अब पीएसएल हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक ये स्टैंडर्ड नहीं बनाया कि पब्लिक को थोड़ी सहूलत दे सके, पब्लिक के थोड़ा साथ दे सके और उनको बोलेंगे भाई आपको बसेस हम फराहम करेंगे, आप सिक्योरिटी में गेट पे वेट नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अंदर आ सकते। यहाँ पर इतना वेट करना पड़ता है। वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी कि भाई इतनी दौड़, यहाँ पर कराची ने खुद को भी पालना है और पूरे पाकिस्तान को भी पालना है, इसलिए कराची वालों ने तो सीधे सीधे बॉयकॉट किया। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर टुडेस रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों वैसे तो आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है, बट फिर भी पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है, जो कुछ ना हो उसे करने की कोशिश तो वो लोग करते ही हैं। और दोस्तों वही पाकिस्तानी आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन कर रहे हैं। साफ साफ हमें पता है कि आईपीएल ही हमेशा जीतेगा और दोस्तों जीतता भी आया है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि जो पीएसएल की प्राइज मनी अनाउंस हुई है वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब इतनी कम प्राइज मनी है कि इतने में तो विराट कोहली दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2-3 मैच ही खेलते हैं। मतलब प्राइज मनी जैसी इतनी बड़ी चीज़ इतनी कम उन्होंने की हुई है दोस्तों, उससे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा गुस्से में है। इवन पाकिस्तान का जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। पाकिस्तान के स्टेडियम में लोग पसंद जाना नहीं करते हैं, स्टेडियम्स की हालत गंदी है। एंड दोस्तों
लोगों का पाकिस्तान की जो स्टेडियम्स हैं उनमें क्राउड बिल्कुल नहीं है। मतलब जो पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं उनमें दोस्तों 4-5 लोग मुश्किल से बैठकर मैच देख रहे होते हैं, जो कि आसपास के ही होंगे, ऐसे ही घूमते फिरते आ गए होंगे, वरना किसी को पीएसएल में इंटरेस्ट नहीं है। और दोस्तों आईपीएल में तो इतने ज़्यादा महंगे टिकट होने के बावजूद भी लोग भर भर कर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि सच्ची में दोस्तों आईपीएल बहुत अच्छी लीग है। एंड दोस्तों लोगों को कहीं ना कहीं आईपीएल वो इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती है जो पीएसएल शायद करवा नहीं पा रहा है दोस्तों। और आगे का तो कुछ पता ही नहीं पीएसएल कौन सी दुनिया में होगा। पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि पाकिस्तान की लीग जो है वो बिल्कुल बांग्लादेश से भी गई गुजरी है, बहुत बेकार है दोस्तों। आई होप आप लोगों ने सारे रिएक्शन वीडियोस देख लिए होंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।